धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी गवाही आपने सुने। मैं बुलाऊंगा तो सब आ जाएगा एक एक करके। गवाही इतना ज़्यादा है अपने जीवन में। खुदा हर रोज़ हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। खास करके जो मनोहर बेटा उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उसको हील हुआ है, उसका जीवन में चेंजेस आया है। जो 26 नंबर में जो हमने मीटिंग करे थे डॉक्टर साहब के थ्रू, तो ऐसे जो हील वहाँ होना है आपका जान के अंदर। कहाँ होना है? जान में। हील आपका बॉडी में होने से फायदा नहीं। बॉडी का जो इलाज डॉक्टर भी कर सकते हैं, अपने आप ही हो जाता है, खुदा भी करेगा। लेकिन जब आपका जान के अंदर कोई चेंजेस होता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आइए हम अपना आंखें बंद करते हैं, दुआ करते हैं। सारे गवाहियों के लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सारे गवाहियों के लिए। खुदा आपका महिमा, हम नहीं बल्कि आपका महिमा। आप हमें चलाएं, आप हमें आगे बढ़ाएं। हमारे जीवन में जरूरत है काम खुदा जो हमसे नहीं हो सकते, जो सारे खुदा आपके जरिए है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमें याद किया, आप हमें मुश्किलात में जो खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारे भाइयों को अपना देने, बहनों को सबको ब्लेस करें, तो वो बना कर आगे बढ़ाएं। सारे मुश्किलात यीशु मसीह नाम से दूर हो। आने वाले दिनों में और भी गवाहियों के साथ यहाँ खुदा आपका महिमा करें। पूरे दिल से हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सोच रहा था आपके साथ क्या कलाम से क्या शेयर करूं, तो आइए हम पढ़ते हैं फर्स्ट कोरिन्थियंस 12 बाब 1 से 11। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। इन दिनों में जो है मैं ज़्यादातर समझना और टीच करना चाहता हूँ रूह कुदस के बारे में। इसलिए मैंने सोचा कि किस प्रकार आपके साथ इसमें बात करूं। तो मुझे ये आयत मिला, तो मैं इसमें थोड़ा सा समय लेंगे, उसके बाद हम प्रपोज करेंगे। देखिए, हम सबको खुदावंद कोई ना कोई वरदान दिया हुआ है। हम सबको कोई ना कोई वरदान दिया हुआ है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कोई वरदान
नहीं है। ये आप विश्वास करते हैं इसमें? क्योंकि कोई आदमी जब सड़क पे, मैं जब ड्राइव करता हूँ, सड़क पे मैं दिखता है, धूप में खड़ा है, तो इमीडिएटली मेरा मन कहता है गाड़ी रोकना चाहिए, उसको वहां से पिक कर देना चाहिए, क्योंकि वो गर्मी में है और उसको वो वहां से अगर चलना है तो कम से कम 1 किलोमीटर तो उसको पैदल चलना होगा। वो सोच क्यों आते हैं? सोच इसीलिए आते हैं, मेरे अंदर उनके लिए एक रहम है, मैं उनको जानता नहीं। ये शायद सबके अंदर होना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा अंदर क्या दिया हुआ है? खुदा ने एक रहम दिया हुआ है कि उसको मदद करने का, क्या करना? मदद करना। हम सबके अंदर कोई ना कोई गिफ्ट खुदावंद ने दिया हुआ है। अच्छा, आप इसको समझते हैं कि रूह कुदस जो है, होली स्पिरिट एक गिफ्ट है। क्लियर है? होली स्पिरिट क्या है? गिफ्ट, एक गिफ्ट। लेकिन होली स्पिरिट का फल क्या है? होली स्पिरिट का फल कुछ और है। फलों के बारे में हम बाद में सीखेंगे, बहुत सारा है, उसमें जाएंगे तो फिर आप बताएंगे पास्टर जी को, बस इसी का टॉपिक, जब जो भी टॉपिक लेंगे फिर हमारा ऊपर ही आता है, इसलिए मैं वो टॉपिक नहीं, पास्टर आप उल्टा दिमाग से सोचता है, रिवर्स गियर नहीं मेरे पास। चलिए ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, सबसे हम सब जो है होली स्पिरिट का जो गिफ्ट को जाना चाहता है वो ये है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे लोगों को चंगा करने का वरदान चाहिए। लोग चाहता है, ये सबसे ज्यादा चाहने वाला क्या है? हाँ, चंगाई देने का। मैं जहां भी जाऊं दुआ करो, चाहे खुदा चाहे ना चाहे, मैं चाहता हूं। वो भी समझना जरूरी है, खुदा चाहता है कि नहीं। अगर डाउट है तो आप यूहन्ना चैप्टर 9 में जाएं, वहां पे एक हादसा लिखा है, उसके बारे में पढ़ें। एक आदमी, पिछले दिन बताया था ना, ये शेयर किया था हमने काम में। एक आदमी अंधा होने का वजह क्या है? उसका बाप ने पाप किया या इसने पाप किया? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? इसने दोनों, ये दोनों नहीं है, फिर क्या है? प्रभु का महिमा के लिए। तो कोई बीमारी ऐसा होता है प्रभु का महिमा के लिए है, जो आपको चंगाई देना, मतलब एक मौका खुदावन देख रहा है कौन आएगा। जैसे कि एक कैंसर पेशेंट है एक घर पे, खुदावन चाहता है उनको चंगाई दे, और वहां पे जो है हम सब जाता है बारी बारी से। पहले युवराज गया, फिर थॉमस गया, फिर बाबर गया, फिर सैमसन गया, सब गया। लेकिन जब सुना कैंसर है, दुआ किया, जा गया, दुआ किया नॉर्मल। वहां पे एक नया सा लड़का गया, जैसे विवेक है, वहां चला गया, उसके अंदर विश्वास है, वो कहते हैं कैंसर निकल जा, वो आ गया। 2 दिन के बाद कहते हैं वो बीमारी चला गया। क्या हुआ वहां पे? जो पहले जो गया था वो लोग प्रार्थना नहीं जानते थे, वो अच्छा प्रार्थना किया। प्रार्थना अच्छा करने से फायदा नहीं है, जो कहना है वो पूरा कहना जरूरी है। कहना क्या है? निकल जा, कमांडिंग चाहिए अधिकार के साथ। वो आपने किया नहीं। चंगाई कौन देख कर रहा है? विवेक किया नहीं, मसीह किया। लेकिन उस बेचारे क्या किया? यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल किया और बीमारी को बोला। समझ गया कहां पर होता है? बीमारी चंगा होगा, लेकिन आपने जो दुआ करना है उसको बदलना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा, करता तो है, हर जगह जाते हैं, करता तो है, लेकिन थोड़ा
चेंज लाना पड़ेगा। आमेन। तो सब लोग चाहते हैं हमें लोगों को चंगाई देने का वरदान मिले। उसके बाद क्या चाहिए? पास्टर जी ऐसा कोई सवाल मत पूछा करो, जो आपको बताना है बता के चले जाओ, हम सुनने के लिए तैयार है? अगर पास्टर को पता है तो बता दो, हमसे सवाल क्यों करते? अच्छी बात है। अब हमने पढ़ा क्या है आज? हमने पढ़ा क्या है? उर्दू में पढ़ा यार। ये उर्दू जो उर्दू जानने वाले हैं वो थोड़ा ज्यादा समझने वाले हैं, समझदार है, उनके लिए पढ़ो। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि सब तुम गैर कुम थे, तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस नहीं, तुम 4 से पढ़ो, बस 4 से। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक तो रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, और दूसरे क्या कहते हैं? हिकमत का कलाम अनायत होता है। हमने इसके लिए कभी प्रार्थना की? हम इसके बारे में जानते हैं कभी? ये दूसरों को चंगाई देने से बढ़कर नहीं है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बुद्धि की बात। पंजाबी में पढ़ो यार, हिंदी में क्या है? ਦਾਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। पर आत्मा का प्रकाश जो सपना दे लाभ है। प्रकाश हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मा का प्रकाश। व्हाट इज दैट? आत्मा का प्रकाश क्या होता है? आत्मा ऑलरेडी प्रकाश होता है, इट्स लाइट। फिर उसके अंदर प्रकाश क्या होता है? फिर बोल उसको कोई गलती तो नहीं हुई, हमने तो करेक्शन करना पड़ेगा। मैं ये सवाल करता हूं, आज तक इसके बारे में कोई पास्टर आपको समझाया? आप जब दुआ करते हैं, आप आत्मा में बढ़ने के लिए, उसको उसके अंदर प्रकाशित होने के लिए आप दुआ करना चाहिए। क्योंकि पास्टर्स को आजकल क्या है, जो लोग पसंद करते हैं वो इस टॉपिक में, हालेलुया, हम सब ऐसा नहीं है, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं। हम थोड़ा हट के, हम थोड़ा डिफरेंट। आमेन। हम आज से क्या करेंगे? आत्म प्रकाशन के लिए, व्हाट इज कॉल्ड इन उर्दू में क्या कहते हैं? हिकमत का कलाम, द नॉलेज ऑफ विजडम। आगे दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक अलमियत का कलाम। हाँ, ये अलमियत का इल्म। इसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है आगे? पढ़ने से ये जरूरी है या किसी को चंगाई देने का जरूरी है? पहले दूसरे चंगाई होना जरूरी है या मुझे आत्मा में आगे बढ़ना जरूरी है? आत्मा में आगे बढ़ना। यार तुम अभी एरोप्लेन में जाता तो है, वो होस्टेस आके क्या कहते हैं? पहले अपना मास्क लगाओ, उसके बाद दूसरे को वही बताते हैं, वही नाटक वही करती है, पहले मास्क लगाओ। पहले तुम आत्मा में बचो, उसके बाद तुम दूसरे का तबीयत ठीक करने जाओ। अब तू गए नहीं, आत्मा का नॉलेज ही नहीं है, द नॉलेज ऑफ विजडम, और आत्मा का इल्म, इसके बारे में तो हमें ऐसा कुछ है। हम सुना है आत्मा है, लेकिन उसके बाद कुछ भी जरूरी नहीं है। मास्टर भी खुश है, हम भी खुश है।
पास्टर कौन सा स्वर्ग में जाने वाला है? हमें बताएंगे, हम चला जाएंगे। हालेलुया। आज डॉक्टर साहब मुझे बड़ा लंबा क्लास दिया, 2 घंटे। कहते हैं पहले तू बैठ, उसके बाद तू चर्च को बचा। मैंने कहा वेलकम। गलत नहीं, ही इज राइट। मुझे अच्छा लगा, मैं इसीलिए शेयर किया, बताने के लिए कोई ना कोई चाहिए। चाहे मैं बुरा बन जाऊं, डॉक्टर साहब बुरा बन जाएंगे, लेकिन तू तो बन जाएगी। आमीन। वो सबसे ज्यादा कंप्लेंट मेरे ऊपर क्या आता है मालूम? एक पत्रोस कहता है, मैं वहां से एक को टेलीफोन कर करके लेके आता हूं, इधर लेके आता तो पास्टर सबको डांटता है, तो अगले हफ्ते वो आता नहीं है। वो मेहनत कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई कमी नहीं है। जो आएगा पिटेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा कैसे? देखो, जब आपका उंगली में कोई चोट पहुंचा है, वहां पे प्रॉब्लम है, तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा ऊपर से एक क्या कहते हैं टेप लगा लो, दवा देते हैं, टैबलेट खाओ, चले जाओ, ठीक हो जाएगा। तुम तो बताएंगे उसको खोलो, उसके अंदर क्या है उसको निकालो, फिर उसको प्रॉपरली साफ करो। उसके अंदर एक दवा भी डालता है वो तो यहां भी वो ना यार, यहां पे तुम्हारे अंदर का ट्रीटमेंट नहीं होता, अंदर जो लगा हुआ चीजों को बाहर नहीं निकालेंगे तो ट्रीटमेंट का क्या फायदा? तुम आओ 2 हफ्ते, लेकिन 2 हफ्ते तुम्हारे लिए एक साल के लिए काम करेगा। आमीन। कितने लोग हैं यहाँ में 2 हफ्ते आते हैं और साल पर नहीं आते? हाँ तो नहीं, मैं आप लोगों का बात नहीं कर रहा, देखो मेरे से कुछ नहीं बना। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या पढ़ा? अभी 2 चीजें पढ़ा। क्या है? विजडम और इल्म। ये हमें चाहिए। कितने लोग चाहते हैं ऐसे बढ़ना है? कितने लोग चाहते हैं चंगाई हो जाओ में मैं जाएंगे? कम हो गया है। गॉड ब्लेस यू। तुम मेरा सुनता है, इसलिए मैं खुदावंद को धन्यवाद देता हूं। देखें, शिफा जिसको देना है खुदावंद देगा, ठीक है, लेकिन देयर आर 2 पार्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स है इसमें। एक, जो व्यक्ति है उनको वो जरूरी हो। अगर मैं बीमार हूं तो मेरे अंदर होने चाहिए, मुझे इससे आगे बढ़ना, इससे निकलना है। तो यीशु मसीह किसी को चैप्टर 5 में पूछता है ना, वहां पे कहते हैं तुम 36 साल से तुम यहां हैं, तुम चाहते हो तुम शुद्ध हो जाए। कहते हैं मेरे को लेके जाने के लिए कोई नहीं है। 36 साल से बैठा हुआ, बीमार है, 38 साल से बीमार है, लेकिन शुद्ध होने के लिए उसके अंदर मन नहीं है। इसीलिए खुदा पूछता है कि तुम चाहते हो। नंबर 1, जो व्यक्ति है, जो बीमार है, जो पापी है, उसके अंदर एक चाह होना चाहिए, मुझे इससे बचना है। जो दारू पीता है, जो गंदे आदत है, जो गलत काम करता है, उसके अंदर एक चाहत होना चाहिए, मुझे इससे छुटकारा बाहर निकलना है। अगर तुम्हारे अंदर ये सोच नहीं है, ये विचार नहीं है, मन नहीं है, तो मैं कितना भी कोशिश करूं, चाहे खुदा भी करो, कोई फायदा नहीं। खुदा करेगा, लेकिन उसका तरीका अलग है। उसके बारे में मैंने पहले बताया था, आपको याद हो, जो ट्रेन में जाते हैं, दिल्ली वाला, तो आपका अंदर मन होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा,
खुदा आपको चंगा करना चाहता है। नंबर 2, एक आपको आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे इससे बाहर निकलना है। दूसरा, खुदा आपको आपके ऊपर रहम करता है कि इस व्यक्ति को मुझे चंगा करना। देखो, कई व्यक्ति के ऊपर आप दुआ करेंगे, वो कभी चंगा नहीं होगा, उनके ऊपर खुदा रहम नहीं कर रहा, इसलिए उनको डिलीवरेंस नहीं मिलती। इसमें से 2 रीजन हो सकता है, इधर जो इनके अपने आप ये उसके लिए कोशिश नहीं करते, नहीं तो खुदावंद उनके लिए रहम नहीं करता। These are the 2 options। ठीक है, अब मेरा टॉपिक वो नहीं है, मेरा टॉपिक ये है आगे, उसको आगे। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी रूह से शिफा देने की तौफीक और किसी को मौजों की कुदरत को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना। लेकिन ये सब तस्वीरें, इसमें टंग्स के बारे में सुना, कितने लोग अब टंग्स के लिए दुआ करते हैं, गैर जुबानी के लिए। देखो, ये जमाना ऐसा है, ज्यादातर पेंटेकोस्टल है या प्रोटेस्टेंट लोग हैं, उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन आज भी गैर जुबानी के लिए दुआ करने वाला और उसमें विश्वास करने, ईमान रखने वाला लोग कम हो गए। उसका वजह काफी कुछ है, मैं उसमें थोड़ा टच करके मैं जाता हूं। नंबर 1, जो लोग गैर जुबानी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो कहते हैं मैं रूह में हूँ, इसलिए रूह की बातें करते हैं और खुदावंद से डायरेक्ट बात करते हैं, ऐसे बताते हैं रूह में। लेकिन ये मीटिंग करके बाहर निकलते हैं, उनके मुंह से जो खुदा को पसंद नहीं है ऐसे बातें भी निकलती हैं। तो सवाल ये है कि जो आदमी जो जीव से खुदावंद से जो बात करते हैं, वही जीव से ऐसा भी बात कर सकते हैं, इसीलिए डाउट हो जाता है। नंबर 1। दूसरा, ये हमारा है जो लैंग्वेज के बारे में, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में बिल्कुल कम हूँ, हिंदी थोड़ा आता है, पंजाबी थोड़ा आता है, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आता, मैं डॉक्टर साहब से पूछता रहता। तो जो अपना लैंग्वेज पूरी तरह अच्छी तरह बता दे, उसके बाद दूसरे लैंग्वेज के लिए कोशिश करे, ये भी कहते हैं। तो गैर जुबानी बताने से पहले अपना लैंग्वेज तो ये भी तो बताने वाले हैं। तो ये सारे एक्सक्यूजेस हो गए। एक्सक्यूजेस ये नहीं है, जब आप रूह में बात करते हैं, देखें रोमियो का किताब उसका 8:23 में वहां पे कहते हैं वी डोंट नो, हम नहीं जानते हम कैसे दुआ करना है। रूह हमें मदद करता है कैसा दुआ करना है। 26 तो रूह हमें क्या करता है? हालेलुया, मेरे साथ रहिए, इधर कॉन्सेंट्रेट करें। रूह हमें क्या करता है? मदद करता है, गाइड करता है, मदद करता है, अगुवाई करता है। तो रूह नहीं है तो आप बैठेंगे, दुआ करेंगे, आप 5 मिनट के बाद आपको नींद आएगी। जब आप रूह में दुआ करना शुरू करेंगे, आप 1 घंटा दुआ करेंगे, उसके बाद भी लगेंगे यार 10 मिनट ही बैठा। तो आपको रूह में दुआ करना जरूरी है, चाहे लोग दुनिया कुछ भी बताए, लेकिन आपको मसीह में बढ़ना है, मसीह का प्रेजेंस में बढ़ना है। आप रूह को अपना जीवन में महसूस करना है, तो आपको क्या चाहिए? रूह में बात करना जरूरी। जब आप रूह में बात करते हैं, आधा प्रॉब्लम आपका दूर हो जाता है। आधा प्रॉब्लम क्या है? शैतान का अटैक आपका खत्म एक से। लेकिन घरवाली तो छोड़ेगा नहीं, ये मैं बता दूं। शैतान छोड़ देगा, वो मैं बता दूं। उसके लिए दूसरा दुआ करने चाहिए, ये फायदा नहीं।
ये भी पूछेगी कि तुम कमरा बंद करके किससे बात कर रहा था? तो मैं दुआ कर रहा था। अरे छोड़ो, मुझे पता है तुम ये सोचते हो कि मुझे, मैं खिड़की से सुन रही थी, तुम किसी से बातें। चलो सुने, मैं वहां नहीं जा रहा। तो उसके लिए टेक्निक है, आप ज्यादा ऊंचा बात ना करें, शक है, धीमे बात करें, खुदा सुनता है। क्यों तुम अपना शरीर को पीटाना चाहते? चले, अभी हम क्या पढ़ा? दोबारा पढ़े यार, वो पांच से मिनट। किसी को मौजूद की कुदरत और किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना, लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। ठीक है, अब आगे जब आप पढ़ेंगे, आज आपने पढ़ा, अच्छा पढ़ा है, जब भी आप पढ़ेंगे स्लोली, मुझे भी थोड़ा समझना, मेरा भी ख्याल कभी कभी रखिए, क्योंकि मैं तुम्हारा इतना फास्ट नहीं। ठीक है, देखो नबूवत है, नॉलेज इल्म है, और तर्जमा है, इट्स अ ट्रांसलेटिंग, और टंग्स है। इसके बारे में हम, ठीक है, होगा किसी को, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो वो चाहिए जो गिरने वाला, भागने वाला और शिवरिंग करने वाला शो में चाहिए। ये शो कुछ नहीं चलने वाला आपका, मैं बता दूं। जो शो यहां चलेगा ना, ऊपर कोई शो चलेगा? बता दो मेरे को, वो ऊपर कोई शो कर चलेगा? यहां जितना शो करने वाला है उधर जाके चुप रहेगा, मैं बताऊं, नजर भी नहीं आएगा। यहां पे पावरफुल बन के जाओ, पावरफुल। देखें, मैं सबसे ज्यादा चाहने वाला एक रूह का नेमत को मैं बता दूं आपको क्या है। वो ये है, इसके लास्ट में लिखा है, रूह को परखने का वरदान। इस कमरे से, इस दरवाजे से कोई अंदर आ जाए, वो देख के रूह हमें बताए कि ये कौन आ रहा। आप चाहते हैं? मैं इसमें पूरा पढ़ा, कई बार पढ़ा, लेकिन मैं सबसे चाहता वही रूह, वही वरदान है, वही नेमत है जो परख सकता है। उन व्यक्ति को नहीं परखना मुझे, उनके अंदर कौन सा क्या रूह है ये परखना मुझे। वो व्यक्ति कैसा है, लिस्ट क्या है, वो खुदा और उनके साथ है, दैट इज अनदर पार्ट। मैं उसको जजमेंट करने वाला नहीं हूं, लेकिन मुझे ये चाहिए कि वो आदमी कैसा रूह में है, क्या लेवल है, उनसे मैं क्या क्या फायदा ले सकता हूं उनसे। जैसे कि आपका कंपनी में एक नया प्यून को अपॉइंट किया, वो काम कर रहा है, लेकिन जब तक आप उसके साथ बैठ के बात नहीं करते तो आपको पता नहीं चलेगा आपसे ज्यादा एजुकेटेड है वो। तो फिर आप उनसे क्या काम लिया? उनका एजुकेशन के हिसाब से कुछ नहीं ली, आपने सिर्फ सर्विस ली। तो मैं चाहता हूं कि जो आदमी आएगा उनसे मैं कलीसिया के लिए, दूसरों के लिए क्या फायदा ला सकता, ये है परखने का फायदा। मैं पहले ऐसा फील करता था, जो यहाँ पे खड़ा होके जब कलाम देते हैं तो मेरे अंदर का जो रूह है वो मेरे से बात करता है, तो प्रेजेंस हम फील करना शुरू करते हैं। somebody is standing similar to me, वो रूह बात में जो बात कर रहा है वो मेरा रूह से बात होती है। इसलिए मैंने पहले क्या बोला, आपका जीवन में चंगाई वहां चाहिए जो जान में आपका फर्क ला सकता है। जिस दिन आपका जान के अंदर कोई हीलिंग होना शुरू हो गया ना,
इट्स हीलिंग ऑन द सोल। वो हीलिंग सोल में होना शुरू हो जाएगा ना, तो आप जो अंदर आया आदमी नहीं है, बाहर जाएगा। आप एक अलग आदमी है, डिफरेंट आदमी है। जब तक आपका सोल के अंदर एक काम नहीं करते, आप यहां आएंगे, गीत गाएंगे, पास्टर का भाषण सुनेंगे, ताली बजाएंगे, चला जाएगा। और आप बताएंगे हाँ पास्टर जी आया, 2 बंदे शिफा हो गया, हम भी गवाही दिए। ये बताएं, गवाह देने का, डिलीवरेंस होने का, दीज आर द स्मॉल पार्ट्स। ये छोटी छोटी चीजें। बड़ी चीज क्या है? आपका जीवन के अंदर, सोल के अंदर डिलीवरेंस होना। आमेन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, मैं खत्म करता हूं। इसके अंदर जितने लोग बैठे हैं, आप अपना पर्सनल लाइफ के अंदर, मैं आपको बता दूं, पर्सनल लाइफ आप सब कुछ कर रहे हैं। आपने बपतिस्मा लिया है, मसीह को अपनाया है, रो में बातें करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ है, और प्रपोज में भाग लेते हैं, पास्टर जी के साथ अच्छा रिलेशन है, शायद आप टाइप भी देते हैं, हदिया भी डालते हैं। लेकिन आपका पर्सनल लाइफ में जो आदत है, जो मसीह नहीं चाहता, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा, वो खत्म नहीं हो रहा, वो रिपीटेड हो रहा। मेरे साथ है सब समझ? बोले हालेलुया। इसको समझना जरूरी है। जो आदतें आपका छूट नहीं रहा, आपने सोचा ये क्यों नहीं हो रहा? जो झगड़ा करते हैं, चुगली करते हैं, फाइटिंग है, एक दूसरे से बात नहीं करते, हर चीज में चिढ़ जाता है, छोटी छोटी चीजें। और जो आदत हमारा जीवन के अंदर से निकलता है, क्यों? क्योंकि हीलिंग आपको बॉडी में हो रहा, सोल में नहीं हो रहा। जब सोल के अंदर, जान के अंदर आपको हीलिंग होना शुरू हो जाएंगे, वो कैसा होगा? आप इसको समझना शुरू करो, ये कलाम को समझना शुरू करो, ये कलाम आप बाय हार्ट पढ़ो, ये कलाम में आप बने रहो। उसके बाद आपको समझ आएंगे, होली स्पिरिट स्टार्ट वर्किंग इनसाइड मी। रूह कुदस मेरे जीवन के अंदर, मेरे दिल के अंदर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक आप सोल को करेक्ट नहीं करेंगे, तो रूह काम नहीं कर सकता। समझ रहे आप? सोल को आप ट्रीट नहीं करेंगे, सही नहीं करेंगे, तब तक रूह काम नहीं कर सकते। इसीलिए जो आदमी यहां बैठ के रूह कुदस में जो है गैर जुबानी में बात करते हैं, बाहर निकल के वो गंदे बात भी करते हैं। Why? There is no treatment, no healing inside the soul. आप ऐसे लोगों को जानते हो? वो उसके अंदर, सोल के अंदर हीलिंग होने के लिए आप दुआ करें। ये बहुत जरूरी है। इसके बिना आप मसीह में आगे नहीं बढ़ सकते। आप जहां पे आप अभी है, 10 साल के बाद भी आप वहीं रहेंगे। आपको मसीह में आगे बढ़ना है, रूह में आगे बढ़ना है, तो स्टार्ट प्रेइंग, गॉड हील माय सोल। मेरा जान को खुदावंद आप चंगा करें, और मेरे अंदर के जो चीजें हैं, जो गंदी आदत है, वो सारा छोड़ना शुरू हो जाए। उसके बाद आपका प्रेयर लाइफ कुछ और होगा, आपका गैर जुबानी कुछ और होगा, आपका स्पिरिचुअल लेवल कुछ होगा। आपके अंदर वो ताकतें आएंगे, कमांडिंग पावर शुरू हो जाएगा। फिर आप दुआ जहां जाके करेंगे, वहां पे डिलीवरेंस होगा। वो व्यक्ति के अंदर होगा, क्योंकि आपका सोल के अंदर हीलिंग नहीं है, तो दूसरा आदमी का सोल को आप ठीक नहीं कर सकते। समझ लो मैं सर, इट इज सोल टू सोल। इसलिए आप जो सुसमाचार शेयर करते हैं, वो इफेक्ट नहीं होता।
डिलीवरेंस नहीं होता क्योंकि आप सोल टू सोल बात कर रहा। आमीन। आइए अपना आंखें बंद करें, हम दुआ करते हैं। छू मुझे छू
ऊपर कब्जा करते हैं और उनको आगे बढ़ने से रोकने वाला ताकत है, वो यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। फ्रीडम यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे खुदावंद हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हर एक को छू लिया, इसलिए आज का दिन उनके जीवन में सौर के अंदर एक हीलिंग महसूस कर रहे हैं। आज से एक नया प्रेयर लाइफ शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज से जो है रूम में बात करना शुरू करेंगे, आज से दूसरों के लिए दुआ करेंगे, उनके डिलीवरेंस के लिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो काम होंगे और कमांडिंग करना शुरू करेंगे, जहाँ पे पैर रखें खुदावंद आपका नाम का महिमा होगा। हर एक तगाद, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक ताकत यीशु मसीह के नाम से करना शुरू हो जाए। मैं उनको फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जीसस। कितने लोग यीशु मसीह का प्रेजेंस को फील करते हैं? खुदावंद आपका प्रेयर लाइफ को बढ़ाते जाएं, आप रूम में बढ़ता जाएं, यू विल नॉट बी द सेम अगेन, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों के अंदर पावर आया है आज? आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आपको यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। आमीन। बी देयर। आमीन।